इवन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम पटवारी भर्ती के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित जनरल साइंस का ये पार्ट छठवां है हमारा। इससे पहले 5 पार्ट और मैं बना चुका हूँ, तो यदि वह पार्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जब आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं और साथ ही साथ जनरल मैनेजमेंट के भी प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। तो ये जनरल साइंस का छठवां पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए का विस्तार करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी राइबोस, डी हाइड्रो ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि डीएनए का खोज हुआ था 1869 में और किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। तो यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और आरएनए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि डीऑक्सी को आप हटा दें तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का फुल फॉर्म होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमतापी प्राणी को पहचानें। हाथी, मानव, कुत्ता, सर्प। तो जो असमतापी प्राणी होता है आपका वह होता है आपका स्नेक, सर्प। सर्प होता है आपका असमतापी प्राणी। तो ऑप्शन नंबर चौथा सर्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब आपकी उंगली कट जाती है तो अत्यधिक रक्तहास को की मदद से रक्त स्कंदन के द्वारा रोका जाता है। जब हमें बताना है जब आपकी उंगली कट जाती है तो अत्यधिक जो रक्तहास होता है, खून बहने लगता है, तो वो किसकी मदद से रोका जाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, लघु पट्टिकाओं, डब्ल्यूबीसी। तो लघु पट्टिकाओं यानी कि प्लेटलेट्स के द्वारा यह रोका जाता है। यदि विटामिन पूछ लेता है तो विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आपको जब अभिक्रिया करेगा तो बताना है जल बनेगा और साथ में क्या बनेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म सूत्र होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और जल हमें बनाना है यानी H2O। तो इस समीकरण को बस हमें बैलेंस करना है। तो H के 2 अणु यहाँ पर निकल गए, ऑक्सीजन का 1 निकला, यहाँ ऑक्सीजन का 1 बचा, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं तो ये O3 हो जाएगा। यहाँ Ca कैल्शियम बचा और यहाँ C कार्बन बचा तो CaCO3 बचेगा। हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो CaCO3 हमारा जो होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव को लोकप्रिय रूप में किसान का मित्र कहा जाता है? गाय, केंचुआ, बैल, कुत्ता। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। जब किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप देते हैं तो उसको पूरा देखें। ये 7 से 8 मिनट का ही वीडियो होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 प्रश्न रहेंगे। पूरे प्रैक्टिस सेट को देखना है और बताना है आपने कितना स्कोर किया कमेंट में। और साथ ही साथ यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निश्चित ही उस डाउट को दूर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है, आपको बताना है कौन सा है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धक लेंस, गोलाकार लेंस। तो जो लेंस किनारों में क्या होता है? मोटा होता है और मध्य में पतला होता है, उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। उस क्षेत्र के लंबवत क्रियान्वित बल का अनुपात जिस पर वह कार्य करता है के रूप में जाना जाता है। घर्षण, दबाव, घनत्व और बल। तो आपको दिया हुआ है क्षेत्र यानी कि एरिया और बल। तो फोर्स अपॉन एरिया आपका क्या होता है? प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न को जब भी हम पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ के पढ़ना है, आप आसानी से उसका उत्तर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हुए पदार्थों के ह्रास को कहा जाता है लघुकरण, निष्प्रभावन, क्रिस्टलन और संक्षारण। तो पर्यावरण के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थों में जो ह्रास होता है, जैसे जंग लगना होता है, उसको हम करोजन संक्षारण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो हमारा चैनल है एग्ज़ाम रेडियस, इस पर जीके जीएस मैनेजमेंट के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जब आप चैनल पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पर तो आप और भी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं।
और साथ ही साथ एक मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ जिसमें जीके, मैथ, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और रीजनिंग के हर एक विषय से 5-5 प्रश्न रहता हूँ। कुल 25 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप दे सकते हैं। इसका भी लिंक जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट से आप दे पाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रबड़ के बल्कनीकरण में प्रयुक्त होने वाली अधातु है। आपको बताना है जब रबड़ का बल्कनीकरण हम करते हैं तो कौन सा अधातु प्रयुक्त करते हैं, फास्फोरस, गंधक, ग्रेफाइट या आयोडीन। तो हम गंधक का प्रयोग करते हैं रबड़ के बल्कनीकरण में। ऑप्शन नंबर दूसरा गंधक या सल्फर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फसल के परिपक्व होने के बाद उन्हें काटना, एकत्र करना कहलाता है। जब फसल जो है परिपक्व हो जाती है उसको काटना और एकत्र करना क्या कहलाता है, जुताई, कटाई, टिलिंग, थ्रेसिंग। तो फसल को काटना और एकत्र करना के बारे में पूछा गया है तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग या कटाई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल के लिए किया जाता है। आपको बताना है सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। वायु की क्षमता दर्ज करने के लिए, रजत प्रदीप्ति दर्ज करने के लिए, तापमान दर्ज करने के लिए, भूकंप के कंपन दर्ज करने के लिए। तो जो भूकंप का कंपन दर्ज करते हैं वो सिस्मोग्राफ के से ही हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट में देखा जाने वाला एक अनुकूलन है कि यह अपने नासा द्वार यानी नथनों को बंद कर सकता है। यह रोकने में मदद करता है। क्या रोकने में मदद करता है आपको बताना है। नासा गुहा के माध्यम से पानी की हानि, रेत को नासा गुहा में प्रवेश करने से, परभक्षियों का द्वारा हमला, नासा गुहा के माध्यम से ऊष्मा प्राप्ति। तो जो आपका ऊँट होता है उसमें जो अनुकूलन पाया जाता है वह क्या करता है, रेत को नासा गुहा द्वार में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकांग जो रासायनिक पदार्थों के भंडारण एवं स्नाव में सहायता करता है आपको बताना है वह कौन है, राइबोसोम, ग्लोजिका, प्लास्टिड या रिक्तिकाएँ। तो वह कोशिकांग जो रासायनिक पदार्थों के भंडारण एवं स्नाव में सहायता करता है उसको हम बोलते हैं ग्लोजिका। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आखिरी प्रश्न है हमारा, यदि समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो यह किस कोण पर परावर्तित होगा आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए 90 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही बताना है आपने कितना स्कोर किया। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है तो प्लेलिस्ट पर जाके आप जीके, जीएस, जनरल मैनेजमेंट, कंप्यूटर के और मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।